नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं धनौरी कला, जिला गौतम बुद्ध नगर से। जैसा कि आप यहां बोर्ड देख रहे हैं, विश्व हिंदू बोर्ड। आज यहां कोई प्रोग्राम किया गया है इस बैनर तले, और हमारे साथ हैं संगठन के संस्थापक महोदय व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री शिवराज स्वराज जी, और उनके साथी भी हैं। किस प्रकार से प्रोग्राम चल रहा है और संगठन के क्या उद्देश्य हैं, जानना चाहेंगे हम अध्यक्ष महोदय जी से। जी सर, एम बी लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। जी सर, आपका संगठन आज जो प्रोग्राम किया गया है, इसके माध्यम से क्या उद्देश्य है संगठन का आपका? कुछ नहीं, आज तो छोटा सी एक सभा हमने करी है और दुर्गेश जी को, यहाँ पे भैया दुर्गेश जी हैं, इनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है कि ताकि पे ये अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। और संगठन की कार्यशैली से तो आप भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे, तभी यहाँ पे मेरे हिसाब से खड़े हैं। और संगठन की एक ही बात है, मैं कहता हूँ कि जो इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, वो एक बहुत बढ़िया ड्रामा करते थे। और जो भी बात मैं कहूँगा वो कुरान शरीफ में लिखा होगा, मैं कुछ नहीं, उसको आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि जैसे संत महात्मा कहते हैं ना कि रात मुझे सपना आया, तब वो संदेश दुनिया को सुनाते थे। तो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक अतातुर्की पहाड़ी थी, और शाम को वो अतातुर्की, जैसे ही सूरज डूबता है, वो अतातुर्की पहाड़ी पर जाते थे और ऐसे हाथ खड़ा करके वो मतलब सूरज चंद्रमा की तरफ देखते थे। और वहाँ से आके फिर अपनी जो जनता थी उनको बताते थे कि मैं अतातुर्की पहाड़ी पे गया, मुझे आज खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है और वो संदेश मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम का जितना भी ग्रंथ में पुस्तकें हैं, किताबें हैं, आसमानी किताब जितनी भी हैं, सब में उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार लिखा है, अपनी सुविधा के लिए लिखा है। तो मैं भी यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसी दैवीय शक्ति हम सब में है, जो एक संदेश हम सब में कन्वर्ट हो रहा है कि हमें धर्म के लिए काम करना चाहिए, जिसमें बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और मेरी सी एज के, मेरे से बड़े, मेरे छोटे भाई भी सब यहाँ खड़े हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि मैं अगर बात को लेके जाऊँगा बहुत आगे जाएगी, विश्व हिंदू बोर्ड के दुर्गेश जी को हमने जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर नामित यहाँ पे किया है, और ये संगठन का कार्य करेंगे यहाँ पर। जैसे सर, अपने संगठन का नाम है विश्व हिंदू बोर्ड, तो हमारे संगठन के कार्य क्या क्या होंगे? देखिए, विश्व हिंदू बोर्ड, सीधी सी बात है, हिंदुत्व की हम लोग बात करेंगे, जन जागरण करेंगे। जिन बातों का हमें पता ही नहीं है, कभी कभी विपक्ष जो अन्य धर्मी लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग कोई बताते कि साहब ऐसे, मैं एक पंक्ति बताता हूँ, रामचरितमानस में लिखी हुई है, और बुजुर्ग लोग सब, ढूल गवार शूद्र पशु नारी है सब ये सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें ताड़ना वर्ड वो कहते हैं, जबकि और जातियों के लोग कहते हैं साहब हमें तो शूद्रों में ऐसे बोल दिया है, मारने पीटने के लिए बोल दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप देखिए, चौराहे पे कोई लड़का खड़ा होगा तो बुजुर्ग लोग, क्या ताड़ रहा है भाई तू, कैसे साहब? जब वहां पे उस वर्ड को ना कि मारना पीटना किसी के लिए नहीं कहा गया, वहां सिर्फ ताड़ने का बोला है। ताड़ने का मतलब होता है किसी चीज को देखना। अगर हम घर के बच्चे की देखरेख नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, पशु की नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ेगा। तो इसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हमारे ग्रंथ पे उंगली उठाते हैं और हम हाँ हाँ करने लग जाते हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है नहीं, क्योंकि हम बड़ व्यवस्था में जीते हैं। बड़ व्यवस्था की 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जाति व्यवस्था आई कहाँ से? तो ये सब बहुत लंबा पॉइंट है। समझना यह है कि दूसरे धर्म के जो लोग हमारे धर्म पे प्रहार करते हैं, हम लोग तोता की तरह हाँ हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ पे विश्व हिंदू बोर्ड काम करता है। हमारी ग्राम सभा चलती है, लोगों को हम लोग बताते हैं, कभी भी कोई चिट्ठी लिख के आती है उसका भी उत्तर रिप्लाई करते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो माइक के द्वारा भी बताते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो उसी कड़ी में विश्व हिंदू बोर्ड अपना काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी इस्लाम वाले अगर परेशान करते हैं तो हम लोग संगठित रहें। ताज़ा उदाहरण कोई भी देखे मेरी बात को, कि अगर धनकोर या नज़दीक इंटर कॉलेज की छुट्टी होती है, आप देखना जितनी भी मोटरसाइकिल खड़ी होंगी 100% मुसलमानों के लड़के वहाँ मिलते हैं, जितनी लड़कियाँ निकल के जाती हैं। और हम कुछ नहीं कर पाते, हम लोग तो जाटों की है सब, या ठाकुरों की है, या गुजर की, ऐसे करके हम लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जाति प्रथा पे हम लोग ज़्यादा ध्यान न देके हम लोग धर्म में संगठित हो जाएं। और ये धर्म वैसे भी अल्पसंख्यक होने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर और बात कि तो कुछ लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, कुछ ईसाइयों में जा रहे हैं। ये धर्म में बहुत कम लोग बचे हुए हैं। अगर इसको बचाना है सनातन पद्धति को, तो सब संगठित होना पड़ेगा। एक मंच, एक बैनर, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जिसमें विश्व हिंदू बोर्ड अपना काम कर रहा है। तो सर, जैसे अपना संगठन विश्व हिंदू बोर्ड, क्या हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा जैसे लोग मांग कर रहे हैं तो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। हम तो मांग ही कर रहे हैं इतने टाइम से। हम तो लोग पहले भ्रष्टाचार पे और अपराध मुक्त भारत की बात करते थे, 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो योगी बाबा जी आए ना, एक साथ नहीं आए, पहले माहौल तैयार हुआ पूरे भारत में जब ये सरकार निकल के आई, जिसका आज उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा को समझता होगा उसको उस भाषा में जवाब दूंगा। और अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी जितने भी अंसारी है साले, देख लो क्या हो रहा है सभी का। इसी तरीके से अब धर्म की बात है, एक आयोग बनना चाहिए, बोर्ड बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और जो बहुत जल्दी होने वाला भी है। सर, भाजपा सरकार तो अभी आई है, पहले से अन्य सरकारें कार्य कर रही थी, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्यों नहीं की उन सरकारों में? हिंदुओं ने, क्या वो सोए हुए थे? सभी जितने भी जो हिंदू जो नेता टाइप के, वो पहले क्यों नहीं उन्होंने घोषणा की? देखिए साहब, अब मैं खैर वो राजनीति का पॉइंट रहेगा आपका, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, बस हमने पढ़ा और सुना है बुजुर्गों से कि उस समय गांधी परिवार की सरकार रही है लगातार, 65 साल तो लगातार इस देश पे उनका राज रहा है। तो वो क्यों चाहते थे उस चीज़ को? वो चाहते ही नहीं थे वोट बैंक की, उनकी राजनीति थी, और वो स्वयं ही हिंदू नहीं है। अगर राहुल से बात करें अभी, तो वो कभी जनेऊ पहन के दिखाता है, कभी तिलक लगाता है, कभी नमाज पढ़ता है, कभी उसमें जाता है। अब आप समझिए कि प्रियंका गांधी किसके साथ है? आपको पता है उसके हस्बैंड का नाम क्या है? वाड्रा। वाड्रा कौन होता है? वो ईसाई है। तो भाई उनका तो जब पता ही नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करेंगे? तो इसलिए वो नहीं कर पाए इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विश्व हिंदू बोर्ड सिर्फ अपना उद्देश्य है अपने धर्म के लिए कुछ करना है, क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं वही हमारी जड़ होती है और वही इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। यूँ कहते हैं, जिस धर्म में और जिस देश में हम जन्म लेते हैं उस पर बलिदान हो जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एमबी लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।